राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों चलते हैं आज की नई जानकारी के तरफ। ईसा मसीह की कहानी। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है और 25 तारीख आने वाली है। ईसाई धर्म मानने वालों के लिए एक पर्व समान होती है। इस दिन ईसाई धर्म के ईश्वर प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इसे क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है क्राइस्टस मास। ईसा के जन्म के सम्मान में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। वास्तव में यह मात्र प्रार्थना न होकर बड़ा त्योहार है। रोम राज्य में 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सूर्य देव डायनोसियस की उपासना के लिए एक महान त्योहार मनाया जाता था। ईसा की प्रथम शताब्दी में ईसाई लोग महाप्रभु ईसा का जन्म दिवस इसी दिन मनाने लगे। इसे बड़ा दिन का त्योहार भी कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और इन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म और बचपन की कथा। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का जन्म मरियम के गर्भ से उनके विवाह से पूर्व ही ईश्वरीय प्रभाव से हुआ था। मरियम गलीलिया शहर के नाजरेत गांव में रहती थी एवं उनकी सगाई एक बढ़ई से हुई थी जिसका नाम यूसुफ था, जो दाऊद राजवंशी थे। ईश्वरीय प्रभाव से शादी से पूर्व ही गर्भवती होने के कारण यूसुफ को उनके चरित्र को लेकर चिंता होने लगी। वह असमंजस में थे कि उन्हें यह शादी करना चाहिए या नहीं, परंतु जल्द ही उन्हें इस चिंता का समाधान मिल गया। उसी रात एक फरिश्ते ने सपने में उनकी चिंता का समाधान करते हुए यीशु के जन्म की बात बता दी और उसे शादी करने के लिए आज्ञा दी। यूसुफ ने ईश्वर की आज्ञा पाकर मरियम से विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होने के कुछ समय पश्चात यूसुफ अपना शहर गलीलियो छोड़कर बेथलहेम नामक नगरी में रहने लगे। उस समय बेथलहेम में यहूदियों का निवास था। बेथलहेम में 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र की ओर भाग गए, लेकिन हेरोद के 4 ईसा पूर्व में ही मृत्यु को प्राप्त होने के कारण यूसुफ दोबारा लौटकर नाजरेत गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 3 दिन मंदिर में रुके। वहां उपदेशकों के बीच में उठने बैठने लगे और साथ ही उनसे प्रश्न उत्तर भी करने लगे। ईसा मसीह की समझ और उनके उत्तरों से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद अपने माता पिता के साथ अपने गांव वापस लौट आए। यहाँ ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर पढ़ाई का काम करते रहे। बाइबल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बाइबल के अनुसार 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना जॉन से पानी में डुबकी और दीक्षा ली। कहा जाता है दीक्षा के बाद ईसा पर पवित्र आत्मा का पहरा हो गया। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को शिक्षा देने लगे। ईसा मसीह का संदेश एवं
धर्म प्रचार। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 30 साल की उम्र में ईसा ने इज़राइल की जनता को यहूदी धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार ईश्वर, जो केवल एक ही है, साक्षात प्रेम रूप है और वह यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्मकांड नहीं चाहता। ईश्वर सभी लोगों को प्यार करता है। सभी लोग उसी की ही संतान हैं। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए और साथ ही उसे क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीहा हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। यहूदी धर्म में कयामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व न था, पर ईसा ने कयामत के दिन पर खास जोर दिया, क्योंकि उसी वक्त स्वर्ग या नरक इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा ने कई चमत्कार भी किए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह द्वारा बहुत से चमत्कार हुए। उन्होंने बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। बाइबल में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को उनसे मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार दूसरों से हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं है, अतः इसको अपने से अलग मत करो। ईसा मसीह ने उस समय के कर्मकांडों और पाखंड का विरोध किया, इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया, आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक हैं। लोग ईसा के विचार अपने जीवन में उतारने लगे। इससे समाज में धार्मिक अंधविश्वास व झूठ फैलाने वाले धर्म गुरुओं को उनसे काफी जलन होने लगी। वहाँ के धर्म गुरुओं ने ईसा को मानवता का शत्रु बताना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु ईसा की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली गई। यहूदियों के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया, क्योंकि उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस उनके विरुद्ध शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का भी डर रहता था। इसलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मौत की दर्दनाक सजा सुनाई। यहूदी कट्टरपंथियों धर्म गुरुओं ने ईसा मसीह का भारी विरोध किया। कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई गई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए। उन्हें कोड़ों से मारा गया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उनके हाथ पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। उन्हें बड़ी ही शारीरिक यातनाएं दी गईं। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। बाइबल के अनुसार मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए और इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है और इसके 40 दिन बाद वे सीधे स्वर्ग चले गए।
अप्रैल के महीने में दिन शुक्रवार को दुनिया भर में गुड फ्राइडे मनाया जाता है, जिसे शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। ईसा सूली पर 6 घंटों के लिए लटके रहे और आखिरी के 3 घंटों के दौरान पूरे राज्य में अंधेरा हो गया था। फिर एक चीख आई और उसी के साथ प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं, जब प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो एक तेज का जलजला आया था। कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गईं और पवित्र मंदिर का पर्दा नीचे तक फटता चला गया। इसी कारण लोग आज के दिन दोपहर बाद चर्च में एकत्रित होकर लगभग 3 बजे प्रार्थना करते हैं। हालांकि इस पूरे सप्ताह को ईसाई धर्म में पवित्र माना जाता है, मगर चर्च में प्रार्थना के अलावा किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं मनाया जाता। ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे। उनके ऊपर इतना अत्याचार करने वालों के लिए भी ईसा मसीह कहते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे ईसा मसीह ने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाइबल में लिखे गए उनके संदेश आज भी लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं और उनका जीवन में अनुसरण किया जाता है। हम स्वयं ईसा मसीह से हमें स्वयं ईसा मसीह से सीखना चाहिए। हमें केवल अपने लिए न जीकर बल्कि पूरे समाज, परिवार एवं संसार के लाभ के लिए जीना चाहिए और उसका भला करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ईसा मसीह की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो बने रहिएगा चैनल पर। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ या नई कहानी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।